वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, यही है शिक्षा। तो गाइस, जो आज का हमारा लेक्चर है, दोना पासियां तो चला वाले समीकरण नु हल करना। यानी कि सबसे पहले हमें ना एक तरफा ही चल दिया जाता था और कहा जाता था इसको सॉल्व करके एक आंसर निकालो पर्टिकुलर। बट अब हमें दोनों तरफा चल दे दिया जाएगा और हमें उसे सॉल्व करना है। तो जो हमारा टॉपिक क्या है, दोना पासियां तो चला वाले समीकरण नु हल करना। ठीक है, कहने का मतलब है वहां पर एक तरफ ही हमें चल दिया जाता था, जैसे कि 4x इक्वल टू 12, यानी कि एक तरफ ही चल है। अब यहाँ पे भी हमें चल दे दिया जाएगा, तो अब हम उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। देखो क्या है, 4x-3 इक्वल टू 3x+2। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमने एक एरो डालनी है। ठीक है, यानी ये चीज़ चल रही है, एरो का मतलब क्या है, ये चीज़ आगे चल रही है। ठीक है, ऐसे लिख लिया 4x-3 इक्वल टू 3x+2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। अब हम डालेंगे एरो का साइन, तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट पार्ट है जो उस तरफ कर देना है राइट हैंड साइड में, जो वेरिएबल पार्ट है उधर कर देना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में भेजना है। तो जैसे कि 4x, तो जो कांस्टेंट है उधर भेज दो, माइनस का 3 उधर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 2n+3। ठीक है, आप देखो जो यहाँ पे माइनस है, जो यहाँ पे प्लस है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का। जो यहाँ पर माइनस, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस का। उसी तरह यहाँ पे माइनस का 3 उधर जाकर के क्या हो गया, प्लस का। अब देखो यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करते, 4x दिस इज इक्वल टू 3x, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3x को जो वेरिएबल है उनको साथ में लिख लेते हैं ना, जैसे कांस्टेंट को ऊपर लिख लिया था साथ साथ में, यहाँ पर अब वेरिएबल को भी लिख लेते हैं साथ साथ में। तो 4x, अब देखो यहाँ पे जो 3 है प्लस का है, 3x क्या है, प्लस का, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 5। अब 4x में से जब 3x गया कितना बच गया, x, इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को लिखो, एरो डालो और इक्वल का बीच में साइन रहेगा जैसे रहेगा। सबसे पहले हमने कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में भेजा, फिर उसको सॉल्व कर दिया, फिर जो वेरिएबल पार्ट है उसको इधर भेजना है। जो कांस्टेंट पार्ट है सबसे पहले उसको राइट हैंड साइड में भेजना है। जब उसको सॉल्व कर देंगे उसके बाद जो वेरिएबल होगा फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज करके उसको सॉल्व करना है। फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, या वाई की वैल्यू आ जाएगी, या जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक और सवाल कर लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा। जैसे कि 3x+4 दिस इज इक्वल टू x-6। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले क्या डालेंगे, एरो 3x, और जब यहाँ पे बीच में क्या है, इक्वल, उसको भी इक्वल डालेंगे। अब देखिए x-6 है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट पार्ट है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। जो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट पार्ट है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। कैसे शिफ्ट करेंगे, 3x इक्वल टू, ये प्लस का 4 उधर गया, x माइनस का 6, अगर ये प्लस का उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे 3x, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना, फिर इस वेरिएबल को इधर भेजना है। तो देखिए जो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो बड़ा भाई है। तो माइनस माइनस होता है क्या है, प्लस।
तो यहाँ पे पहले तो बात है माइनस आएगा क्योंकि बड़ा भाई है माइनस। तो 6 में जब 4 जोड़े कितना हो गया 10, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो देखिए अब हमने कांस्टेंट पार्ट को सॉल्व करके एक लिख लिया, एक सिंपल सा नंबर लिख लिया। अब जो ये वेरिएबल है अब इसको भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ बच्चों कहाँ भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 3x माइनस का x इक्वल टू माइनस का 10। नाउ 3x में से जब x गया तो कितना आ गया हमारे पास 2x इक्वल टू माइनस का 10। बच्चों अब क्या करेंगे हम, मैंने बताया था ना 2 जो x के साथ क्या होता है, फिर बता देते हैं। 2x के साथ क्या हो रहा है गुना, और उधर जाकर के क्या हो जाएगा भाग, और अपॉन की फॉर्म में नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। जैसे अब यहाँ पे गुना हो रहा है तो 2 यहाँ पे गया तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे अपॉन में। तो उसी तरह अब हम x को लिखेंगे कैसे, माइनस का 10 अपॉन 2। अब इसको काटेंगे 1 टू द 2 5 टू द 10। तो बच्चों देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई ना। इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे एरो का साइन डालेंगे, यानी कि ये चीज चल रही है आगे। अब देखो सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट को मैंने उधर लिखा, माइनस का 4 आ गया क्योंकि प्लस का 4 था, उधर जाकर के इक्वल के उस तरफ जाकर के क्या हो गया राइट हैंड साइड जाकर के क्या हो गया माइनस का। तो देखो अब माइनस का 6 माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 10। सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया, फिर कांस्टेंट पार्ट जब कैलकुलेट हो गया फिर हमने वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। जब वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में भेज किया उसको भी सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 2x आ गया, और हमारा राइट हैंड साइड में कितना था माइनस का 10। तो 2x के साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, उधर जाकर के क्या हो गया डिवाइड, फिर ये काट कुटा के कितना आ गया 5 आ गया। बस इसी तरह सॉल्व करते हैं। एक और हम कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। एक और कर लेते हैं एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे क्या है 4x माइनस 5 इक्वल टू 7x प्लस 8। तो सबसे पहले क्या डालना है एरो का साइन, ठीक है, और लिखेंगे सबसे पहले 4x माइनस 5 इक्वल टू 7x प्लस 8। अब 4x को ऐसे रखेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट है, जो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट पार्ट है उसको कहाँ भेजेंगे राइट हैंड साइड में, यानी जो माइनस का 5 उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 7x प्लस 8, और यहाँ पे माइनस का 5 उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है कांस्टेंट पार्ट को कैलकुलेट करना है, यानी कि इसको आपस में जोड़ देना है। तो 7x प्लस 13 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जो ये वेरिएबल है इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आना है 4x, और देखो यहाँ पे प्लस का 7x है, यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा माइनस का 7x इक्वल टू 13। अब यहाँ पे हम एरो डालते रहेंगे, 4x में से जब 7x गया कितना बच गया 3x। बड़ा भाई क्या है 7, उसके आगे साइन कौन सा माइनस का 13 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ प्लस का 4x है माइनस का 7x है, प्लस माइनस माइनस होगा, इतना बात तो पक्का है ना। प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही होगा, बट साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा जो बड़ा भाई है। तो 7 में से जब 4 गए कितना आ गया 3 आ गया, 3x आ गया। समझ आया ना ये कैसे किया मैंने। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे माइनस का 3 जाएगा उस तरफ, यानी माइनस का 3 यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स के साथ गुना, और उधर जाकर के क्या हो जाएगा भाग। तो हमने एक्स को लिखना है और 13/3 कर देना, माइनस जो यहाँ पे है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं माइनस 13/3 लिख सकते हैं बीच में डाल कर। अब यहाँ पे लिख दूंगा एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस 13/3। ये हमारे पास क्या आ गई एक्स की वैल्यू आ गई। बस इसी तरह सॉल्व करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।